प्रिय विद्यार्थी, आज हम आपको गणित के बारे में बताएंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10 की किताब में दिया गया है। 9 में भी हल्का फुल्का दिया गया है। 9 से अब स्टार्ट है बहुपद, और 9 से थोड़ा सा बढ़ाकर कक्षा 10 में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए बहुपद के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद को जानने के लिए कुछ बिंदुओं को जानना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु है चर राशियां। सबसे पहले हम चर राशियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद से दूसरा है अचर राशियां। अचर राशियों के बाद से आपका तीसरा व्यंजक के बारे में, या फिर जिसको हम बीजी व्यंजक भी कहते हैं। उसके बाद आप बहुपद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम चर राशियों के बारे में बताते हैं। तो चर राशियां क्या होती हैं? तो चर राशियां वे राशियां, यानी कोई भी राशि हो और जिनका मान क्या अज्ञात हो। जैसे कोई समीकरण दिया गया हो, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जा सकता है, कोई ऐसा अक्षर जैसे x हो, y हो, z हो आदि, यानी कोई भी आपका x y z हो, यानी वे राशियां जिनका मान हमको पता ना हो, या फिर वे राशियां जिनका मान क्या हो, बदलता है। उन राशियों को हम क्या कहते हैं? चर राशियां। जैसे x y z जो भी कुछ हो। तो इसमें जैसे इसके लिए एक हम उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं समीकरण x + 5 तो यहाँ पर हम देखते हैं तो x में हम 5 जोड़ रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, यानी x का यहाँ क्या मान होगा? तो x बराबर निकालेंगे तो देखेंगे 5 आएगा। अब दूसरे जगह एक और समीकरण लेते हैं, x + 3 बराबर यदि 10 हो, तब x का मान क्या होगा? तो देखेंगे कि x का मान है यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो हम देख रहे हैं कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है तो वही चीज, लेकिन दोनों जगह इसका मान क्या अलग अलग है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी राशि हो जिसका मान क्या हो, बदलता हो, उन राशियों को क्या कहते हैं? चर राशियां कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आइए अचर राशियां। तो अचर राशियां वे राशियां जिनका मान क्या हो, बदलता न हो, यानी जिसका मान क्या हो, नियत हो, हमेशा वह नियत हो। जैसे में 5, तो 5 जो है, हम 5 को, यह एक 5 राशि है, और 5 को हम कहीं भी लिखेंगे तो 5 ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 यहाँ पर लिखे हैं इसको तो 5 पढ़ेंगे, और कहीं और लिख दे तो उसको कुछ और पढ़ने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। यानी इसका मान क्या होगा, कहीं भी रखेंगे क्या होगा, नियत होगा। तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। अब देखिए इन चर और अचर राशियों, यानी अब व्यंजक पर आ गए। व्यंजक, तो व्यंजक क्या होता है? यह जो चर
और अचर राशियों का एक ऐसा मतलब समूह जिसमें प्लस माइनस गुणा यानी या फिर भाग, ये चार जो संक्रियाएं होती हैं इनका क्या हो, सामूहिक कॉम्बिनेशन हो। जैसे में अब ले लेते हैं 2x + 3y × 5, यह जो है आपका क्या कहा जाएगा, बीजीय व्यंजक, यानी इसमें चर भी है, चर और अचर भी है, और यह जो चार मूलभूत आपकी संक्रियाएं पाई जाती हैं उसमें कुछ न कुछ यानी या तो जोड़ प्लस पाया जा रहा हो या माइनस पाया जा रहा हो या गुणा या फिर भाग, कुछ न कुछ उसमें जरूर अवश्य उसमें पाया जा रहा हो, तो यह क्या आपका होगा, बीजीय व्यंजक होगा। अब आते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद के बारे में आप देखिए, इन तीनों को मिलाकर ही बहुपद हम जान सकते हैं। यानी जब चर के बारे में, अचर के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे तब जाके बहुपद के बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए अब हम बहुपद के बारे में जानते हैं। तो बहुपद क्या होता है देखिए, बहुपद क्या होता है, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशियों का घातांक क्या हो, चर राशियों का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे में हम ले लेते हैं, तो मान लीजिए px, तो इसको नॉर्मल रूप से px पढ़ते हैं, लेकिन इसको वास्तविक रूप में पढ़ेंगे तो p फलन है x का, इस तरह इसको पढ़ते हैं। तो नॉर्मल रूप से इसको क्या करते हैं, px पढ़ते हैं, नॉर्मल रूप से हम इसको px पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह होता है p फलन है x का। अब आप px बराबर कोई एक बीजीय व्यंजक ले लीजिए, तो बीजीय व्यंजक हम मान लेते हैं a1 a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब an यह आपका एक नॉर्मल बहुपद का समीकरण है। नॉर्मल रूप से यह क्या है, बहुपद का समीकरण, मतलब एक बहुपद इसको कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, तो देखिए इसमें जो चर राशि है, यहाँ पर a जो होता है, a जो a0 a1 a2 a3 an दिया गया है, यानी a जो आपका है उसको हम क्या कहते हैं, a आपका अचर राशियों को दर्शाता है, और जो x है ये आपको तो मालूम ही है क्या है, चर राशियां दर्शा रहा है। अब यहाँ पर ये जो है अचर राशि है, यानी कोई यहाँ पर अंक हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी यानी हो सकता है। अब आपका बहुपद के लिए बताया गया है कि कोई ऐसा समीकरण है, मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद तब कहेंगे जब उसमें जो चर राशियां होती हैं उसका घातांक क्या हो, उसका घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3 यानी अनंत तक, ऋण में नहीं, -1 -2 इसमें नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो 0 1 2 3 या अनंत तक जो संख्याएं पाई जाती हैं 0 से लेकर, यह सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको देखिए a0 लिखा गया है, a0 के साथ x का घात हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, यानी किसी का भी घात यदि 0 हो, यानी कोई भी अंक ले लें या कोई भी राशि ले लें, यदि उसका घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है,
1 होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। और जब इसका मान 1 है तो एक जीरो में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो 1 जीरो ही प्राप्त हमको होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे क्या किया जाएगा। तो हमको यह जानना है कि यह समीकरण बहुपद है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपकी बहुपद की जो परिभाषा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चर राशियों का घातांक क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए यहाँ क्या चर राशियां जो दी गई हैं उसका घात जो होता है वह धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो यहाँ पर x का घात क्या है, 0 है, और यहाँ पर x का घात इस वाले में x का घात 1 है, यहाँ x का घात 2 है। अब देखिए यह 0 हो गया, 1 हो गया x का घात, यहाँ 2 हो गया x का घात, इस वाले में 3 हो गया और इस वाले में 1 हो गया। तो यानी यह जो आपका 0, 1, 2, 3 और यह होता है, यह क्या है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो हम देख रहे हैं कि यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है और यह धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह जो आपका बीजीय व्यंजक दिया गया है यह एक क्या है, बहुपद है। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का बहुपद कह सकते हैं। अब चलिए बहुपदों में सबसे पहले जोड़, उसके बाद घटाना, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग के बारे में सीखा जाए। तो बहुपदों का सबसे पहले या फिर इसके जानने से पहले एक आपको उदाहरण देख लिया जाए जिसमें को हम बहुपद इसको किसको कह सकते हैं बहुपद। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, 3x² + 5x + 1। तो यह जो समीकरण लिखा गया है क्या है, एक बहुपद है कि नहीं, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो चर राशियां हैं उसके घात को देखेंगे। तो जो यहाँ पर चर राशि दी गई है यहाँ पर और यहाँ पर, तो और इनका घात देखेंगे तो इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। यानी कहने का मतलब जिस चर राशि पर यदि कोई अंक न लिखा गया हो तो उसका घात हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, हमेशा याद रखेगा। तो यहाँ पर 2 है और 1 है, तो 2 और 1 क्या होता है, यह धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। यानी यह एक धनात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। यानी यह दिया गया जो बीजीय व्यंजक है हम इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का बहुपद कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3x का घात 2 और यह करणी में है और प्लस x, इसको देखिए क्या यह बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इस समीकरण में आपका क्या आ गया है, करणी आ गया है। तो सबसे पहले हम करणी को हल करेंगे, इसको हल करें तो यह 3 हो जाएगा और करणी को जब घटाते हैं तो करणी को हल करने में देखते हैं कि करणी के अंदर जो मान दिया गया है क्या उसका मतलब गुणनखंड हो सकता है कि नहीं। तो इसका देखेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो करणी में x गुणे x हो गया और करणी में x गुणे x यानी 2 बार x हो गया और अगले बार में इसको हम हल कर पाए। तो करणी को यानी करणी में यदि कोई भी अंक एक ही अंक 2 बार होता है तो उसको जोड़ा बनाकर बाहर निकाल देते हैं, यानी करणी खत्म हो जाता है। याद रखिएगा इसको। तो यह क्या हो जाएगा, 2 है तो 1 यानी जोड़ा है तो जोड़ा बाहर निकालेंगे तो 1 x हो जाएगा और प्लस x हो गया। अब यह हल किया जाए तो ये इसको जोड़ेंगे तो यह 3x है और यह x है यानी यह 4x हो गया। यानी यह जो पद आया क्या यह बहुपद है कि नहीं। तो x का घात कितना है यहाँ पर, चर राशि का 1 और 1 क्या होता है आपको, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसलिए यह क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। यानी यह जो दिया गया समीकरण है वह एक प्रकार का बहुपद है। अब चलिए इसके बाद से
बहुपद का जोड़ देखिए क्या होता है। तो कोई भी बीजी व्यंजक ले लीजिए, तो पहला हम बीजी व्यंजक लेते हैं कि x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। दूसरा हम बहुपद q x लेते हैं जो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया गया। अब हम इसको क्या करना है, जोड़ना है, यानी क्या करना है, px प्लस qx करना है। तो सबसे पहले px को लिखिए, तो px क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब प्लस प्लस qx क्या है, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। यह आपका दोनों को जोड़ना है। तो अब जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में हम देखते हैं, यानी बीजी व्यंजकों का जोड़ या बहुपदों का जो जोड़ होता है, उसमें सबसे पहले जोड़ने में यह देखते हैं कि आधार और घातांक, यह दो चीज याद रखिएगा। और आधार और घातांक क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए x का घात 5 है, तो x जो यहाँ पर है इसको हम आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा। तो जोड़ते समय सबसे पहले हम आधार और घातांक को देखते हैं, और आधार और घातांक में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन राशियों का आधार और घातांक एक समान है। और सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी घात वाली पद को देखेंगे। तो सबसे बड़ी वाली घात वाला पद x का घात 3 है, तो x का घात 3 है। तो अब देखेंगे x का घात 3 इस पूरे समीकरण में कहीं है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि x का जो घात 3 है वह एक ही जगह है। तो उस जब एक ही जगह है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, x का घात 3 हो गया। अब इससे घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी x का घात अब क्या 2 पर देखा जाएगा। x का घात 2 देखिए, एक जगह यहाँ पर है और एक जगह यहाँ पर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आधार x समान है, घातांक 2 समान है। आधार और घातांक समान होता है तब उसके गुणांकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका जो गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक 3 है, यानी जो अचर राशि चर राशि के साथ गुणे के रूप में होता है वह गुणांक होता है। यानी इस x के साथ गुणे के रूप में अचर राशि क्या है, 3 है। तो इसका 3 हो गया, और इसके साथ कुछ अंक दिख रहा है, नहीं जब दिख रहा है यानी 1 होता है, हमेशा छुपा होगा 1 पर। यानी 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 3 और 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 घात हो गया, तो अब 1 घात वाला देखेंगे। x का घात 1 कहाँ है, देखिए x का घात बस केवल एक ही जगह है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद से अचर पद को देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, बहुपदों का जोड़ करेंगे। यानी जोड़ते समय हमको बस यही याद रखना है कि आधार और घातांक, यानी आधार और घातांक समान है तो उसके गुणांकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बस इसमें आपको यही याद रखना है कि कोई भी बीजी व्यंजक दिया गया होगा उसको, या फिर बहुपद दिया गया होगा उसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें आपको करना यही है कि उसको जैसे साधारण रूप में 2 3 4 5 इसको जोड़ना होता है, तो 2 धन 3 धन 4 धन 5 ऐसे लिख लेते हैं। तो साधारण रूप से इस बीजी व्यंजक को भी वैसे लिख लेंगे जोड़ के क्रम में। और जोड़ते समय इसमें बस यही ध्यान रखना रहता है कि किस पद में, यानी किस पद में जो चर राशि है उसका आधार और घातांक दोनों क्या है, एक समान है। यानी इस समीकरण में जो आधार और
एक समान होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके गुणांकों को जोड़ते हैं। गुणांक यानी गुणे के रूप में जो दिया गया हो उसके साथ अंक उसको जोड़ते हैं। बस यही आपको याद रखना है। यह आपका बहुपद का जोड़ हो गया। अब इसके बाद बहुपद का घटाना पढ़ते हैं। बहुपद का घटाना जानने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही आपका इसी उदाहरण को हम लेकर चलते हैं। इसमें केवल और केवल जोड़ने और घटाना एक ही तरह बन रहा है, लेकिन चिन्ह का बात इसमें ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले px जो होता है px को हम लिखेंगे px आपका x² प्लस 5x प्लस 3 है। अब देखिए घटाते समय, अब सबसे पहले घटाते समय यह ध्यान दीजिए कि घटाना यानी ऋण जब लिखते हैं तो इसके बाद जितना भी आपका पद लिखना होगा उसको एक कोष्ठक में लिख लेंगे। यदि हम कोष्ठक नहीं लगाते हैं तो चिन्ह की संभावना होती है कि गलत हो जाए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यह जरूरी है, लेकिन जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चिन्ह का हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर गुणा करना पड़ेगा, यानी इस पूरे में चिन्ह का गुणा होता है। घटाते समय यह ध्यान रखना होता है। तो अगर हम कोष्ठक नहीं लगाते हैं, यदि मान लीजिए पहले लिख लेते हैं 3x³ प्लस 3x² प्लस 1, इसको हम लिख लेते हैं। अब यदि हम यहाँ कोष्ठक न लगाए तो हम लिखते समय किसी में चिन्ह का गुणा करेंगे, हो सकता है संभावना हो सकता है किसी में भूल जाए। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले हम घटाते समय या कोष्ठक लगा देंगे तो यह हमको हमेशा याद रहेगा कि इस चिन्ह का हमको क्या करना है, इस कोष्ठक के अंदर गुणा करना है। यानी कोष्ठक जब हटाएंगे तो ऑटोमेटिक इस चिन्ह का अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बस यही ध्यान देना है और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसका अंदर इस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर चिन्ह क्या है इसके साथ, यानी प्लस है, यहाँ पर प्लस दिख नहीं रहा है, लेकिन पहला जो पद होता है यदि उसके साथ कोई चिन्ह दिख न रहा हो तो उसको हम प्लस मानते हैं। तो प्लस और माइनस का गुणा जो होता है वो माइनस होता है, -3 हो जाएगा, केवल चिन्ह का गुणा होगा, बाकी सब ऐसे उतर जाएगा। प्लस प्लस यहाँ भी है, माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3x²। फिर इसका गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1 हो जाएगा। बस यही करना है और साधारण रूप से जैसे घटाया जाता है वैसे ही घटा लीजिए इसको। अब सबसे पहले इस पे भी ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा घात क्या है। तो सबसे बड़ा घात x का देखेंगे, सभी यहाँ पर जो चर राशि है वो इकाई समान है, आधार यानी आधार सब क्या है, समान है। ये भी x है, ये भी x, ये भी x, यानी x यानी इसमें आधार क्या है, समान है। आधार समान है तो केवल और केवल घातांक को देखकर हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अब देखिए इसमें तो सबसे बड़ा घात x का घात 3 है और कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस x का घात 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया। अब दो घात वाला, तो दो घात वाला कहाँ है, एक यहाँ है और एक आपका यहाँ है। तो देखिए अब चिन्ह देखिए, इसका माइनस है और इसका प्लस है। जब विपरीत चिन्ह यानी प्लस और माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है। तो बड़ा अंक है, तो बड़ा अंक यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ 1 है इसके गुणांक के रूप में, यहाँ 3 है। तो जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह, तो इसका इस बड़े वाले अंक का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। अब उसके बाद से बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया 2 और बाकी माइनस से आपका। अब 2 के भाग से एक घात वाला आपका देखिए यहाँ है, बस केवल और केवल 5 है, इसको वैसे लिख देते हैं 5x। अब इसके बाद से आपका क्या आएगा, अचर पद में एक क्या है, +3 है और यहाँ पर -1 है। तो +3
फिर से वही विपरीत चिन्ह। तो सबसे पहले बड़े अंक वाला बड़ा अंक लिखेंगे, बड़ा अंक क्या है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद से बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटा देंगे, यही आपका क्या आंसर हो गया। तो हमने अभी तक जाना क्या बहुपद क्या होता है, बहुपद का जोड़ और बहुपद का घटाना। तो एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा चर राशि। तो चर राशि क्या होता है, तो वे राशियां जिनका मान क्या हो, परिवर्तित होता है, यानी ऐसी राशियां जिनका मान क्या हो, बदलता रहता है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, चर राशियां। जैसे x y z क ख ये जो राशियां हैं इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, जिनको हम क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। अब इसके बाद से अचर राशियां। तो अचर राशियां क्या होती हैं, तो वे राशियां जिनका मान नियत होता है, यानी बदलता नहीं है। जैसे में 5 हो गया, 6 हो गया, या फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद से 3 हो गया, ये सभी राशियां क्या हैं, तो अचर राशियां हैं। जैसे में अगर 3 है तो 3 को हम कहीं भी लिखेंगे तो 3 ही पढ़ेंगे, 3 को हम कभी भी 4 चाहे 5 नहीं पढ़ सकते, 3 को हमेशा 3 ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद से आपको जानना है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो जो चर और अचर राशियां होती हैं इनकी जो 4 आखिर में बोल संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग यह पाया जाता है, इसके साथ एक मतलब समूह जो बनाया जाता है वो वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। जैसे में आपका यह है तो चर भी है और अचर, चर भी है अचर भी है, और 4 मूलभूत संख्याओं में से आपका प्लस माइनस जो भी पाया जाता है वो इसमें दिया गया है, और यह विशेष प्रकार का यह क्या बना रहा है, एक समूह बना रहा है। तो आपका यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। अब बीजीय व्यंजक के बाद से बहुपद की बारी आती है। बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशियां पाई जाती हैं उसका जो घातांक होता है केवल और केवल क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि वे राशियां वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों का जो घातांक होता है वह केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक, तो उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, यानी उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। अब बहुपद का जोड़ क्या होता है और घटाना क्या होता है, तो बहुपद का जोड़ में केवल और केवल हमको विशेषता जोड़ और घटाने में यही ध्यान देना होता है कि जो चर राशियां होती हैं उसके आधार और घातांक को हम देखते हैं। यदि आधार और घातांक एक ही समान हो तो उसके गुणांकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हम एक एक उदाहरण लेकर दिखाए भी हैं यहाँ पर, एक जोड़ एक घटाने के लिए लेकर दिखाए हैं। तो इसी प्रकार से अब हमको पढ़ना है गुणा और भाग। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको गुणा और भाग बताएंगे, और जोड़ और घटाना में अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी न समझ में आ रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको फंसा हो तो उसको कमेंट के माध्यम से आप या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं। उसका मतलब सलूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।